करोड़ों अरबों रुपए का। और फिर हमको कैंसर हो गया क्योंकि हम उसका अंश हमारे शरीर में आ रहा है। उसके स्थान पर अगर इस गोबर की राख की एक चुटकी अगर हम मटके में डाल दें तो वो चार्ज वाटर हो जाएगा। अभूतपूर्व परिणाम अपने घर में मिलने लगेंगे। अच्छा। अभी हमने इसकी राख भी बेचना चालू कर दिया है। अच्छा राख भी बेच रहे हो? और अमेजोन पे उसको किया है परसों 100 रुपए का एक पाउच है। अच्छा। और लगभग मेरे ख्याल से 250 ग्राम का पाउच है। अच्छा। हाँ, तो इसकी राख भी हम 400 रुपए किलो बेच सकते हैं। अच्छा। तो ये सहयोग करना चाहिए। मतलब आप गोबर पे फोकस करोगे तो कहीं और दिखेगा ही नहीं कुछ। सही बात है। चारों तरफ देखोगे तो बहुत चीजें अनमोल पड़ी है। बिल्कुल सर। अभी हमने गाय जो पहला दूध देती है हाँ उस पर सर्च की। हाँ और वो होता है बोवाइन कोलेस्ट्रॉम। हाँ। फर्स्ट टाइम जो पहले 5-7 दिन खींच करके कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बड़ी कहते हैं, खीस कहते हैं। हाँ। वो बोवाइन कोलेस्ट्रॉम बहुत हैवी प्रोटीन और विटामिन का स्रोत है जो प्राकृतिक है, जो बच्चों को पूरी आजीवन इम्यूनिटी प्रदान करता है। हाँ हाँ, ठीक है ना। गाय अपना संपूर्ण उसमें देती है। और अभी जब हमारी गाय को प्रसव होता है तो गाय अपनी पूरी ताकत लगाती है और वो बनता है 4 लीटर 5 लीटर, किसी अच्छी गाय का 8 लीटर भी होता है। बछड़ा पीता है 1-1.5 लीटर, बच जाता है। अच्छा। हमने उस पर खोज की तो जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो आपने कहा ना सेरेबल पाल्सी सीपी के जो रोगी हैं, उन बच्चों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव है। वो हमने उसको ड्राई पाउडर में कन्वर्ट किया और वो ड्राई पाउडर हम कुछ बच्चों को दे रहे हैं और उसके अभूतपूर्व परिणाम आए। अच्छा। और इसी तरह से जो बच्चे कमजोर हैं, थोड़ी सी सर्दी में जिनको जुकाम लग जाती है, थोड़ी सी गर्मी में जिनको लू लग जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाते, इम्यूनिटी कमजोर है, उनको रोज वो देना चालू किया तो वो बीमार होना बंद हो गए। ये जो परेशानियां आई थी ठीक हो गई, वो स्वस्थ हो गए। नमस्ते दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज आपको चित्तौड़गढ़ जिले में। यहाँ पर एक गिर गाय का डेयरी फार्म। पिछले वीडियो में भी मैंने यहाँ पर शूट किया था, वहाँ पर भाई साहब ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। अगर आप कोई गिर गायों का डेयरी फार्म करना चाहते हो या फिर गिर गाय रखना चाहते हो तो गिर गाय के दूध के अलावा आप गौमूत्र, उसकी ईंट बना के, गोबर बेच के, वर्मी कंपोस्ट तैयार करके बहुत अच्छा कमा सकते हो। और इसके अलावा आप कॉस्ट कटिंग किस प्रकार से कर सकते हो तो उसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि आप कहाँ से पैसा बचा के इसको देसी गाय का जो डेयरी फार्म है उसको फ़ायदे में ले जा सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अधूरा ना देखें, पूरा देखें, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। पशुपालक कोई गाय को टेम्पो में भर के हॉस्पिटल ले जाए वो 1% भी नहीं होता। सही बात। तो डॉक्टर पहुंचे चिकित्सा के लिए एक बात, और दूसरी बात उस रोग का विशेषज्ञ पहुंचे, ये तो एकदम दुर्लभ बात हो गई। सही बात। जैसे फर्टिलिटी की समस्या है, अब जो यूट्रस के विशेषज्ञ हैं या जो गाइनोलॉजिस्ट हैं इसमें, वो चिकित्सक या पशुपालक की रेंज में ही नहीं है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। इन पे काम होने की जगह हम अनुदान पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। सही बात है ना। हम अनुदान पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इन चीज़ों पे कम कर रहे हैं। सही बात है ना। जैसे टेस्ट लैब है, परीक्षण है, डॉक्टरों की भर्तियां है, डॉक्टर की मोबाइल वैन्स हैं। जैसे यहाँ चित्तौड़ में ही मान लो कि पता नहीं कितनी वैन्स है पर है ना, मोबाइल वैन है, पर उनमें चिकित्सक नहीं है। आप यहाँ देखोगे तो परमानेंट चिकित्सक कितने हैं, वो यहाँ पॉलीक्लिनिक को कम पड़ते हैं। बिल्कुल। तो उन वैन में जाएगा कौन? जाएगा हो गई। अभी ये बीमार हुई है, अब मैं किसी ऑटो को हायर करूं, वो यहाँ आए, फिर बीमार गाय को उठा के मैं ऑटो में भरूं, फिर वहाँ उतारूं, फिर वो चिकित्सा करे, तब तक ऑटो वहाँ खड़ा रहे। सही बात। फिर वापस ऑटो में भरूं और यहाँ लेके आऊँ। इस गाय को ऑटो में भरना और उतारना कितना बहुत रिस्की है। हाथ पैर टूट सकते हैं। बीमार गाय को उतारना चढ़ाना कितना मुश्किल है। कम से कम 3-4 जनों की तो रिक्वायरमेंट रहेगी और उसका कॉस्ट आएगा। उस ऑटो की क्या कॉस्ट होगी? वो यहाँ से ले जाएगा, वहाँ खड़ा रहेगा, वापस लाएगा, और ऐसा अगर 4 दिन तक करेगा तो उसको 10-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। सही। और वो 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके और इस गाय का इलाज कराएगा, ऐसी किसी की हिम्मत है क्या पशुपालक की? नहीं है सर। इन चीजों पे कौन सोचेगा? सही। एक भेड़ मरती है तो कोई नहीं पहुंचता। कहीं पर 100 भेड़ें मर गई, अखबार में आती है, फिर पूरी टीम, फिर 10 डॉक्टर वहां पहुंचेंगे। हाँ सर। अगर सामान्य रूप से ऐसी व्यवस्था हो जाए कि घूमते फिरते हर एक तहसील में एक डॉक्टर है, इतनी व्यवस्थाएं हो जाए और वो घुमा करके सब जगह के पशुओं का ध्यान रख रहा है, एरिया की मॉनिटरिंग होने लग जाए, तब जाके अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये चीजें मेरे को लगता है अनुदान के स्थान पर ये काम होना चाहिए। सही है सर, बिल्कुल। अनुदान नहीं चाहिए।
ठीक है सर, अब मैं एक बात करूँगा कि जैसे 4-5 लीटर आपके यहाँ पे कोई गाय दूध दे रही है तो उसको आपको फीड में कितना देना? ये भी एक कॉस्ट कटिंग जैसा मामला है। हाँ सर। जैसे मैंने बताया ना हाँ। कि हम बाजार पे डिपेंड हो गए, हाँ हाँ। है ना। हम्म, कैल्शियम लाना है बाजार से लाएंगे, हम्म। खल लानी है तो कॉटन सीड लाएंगे बाजार से लाएंगे, हम्म, ऐसा ही फीड लाना है किसी भी हाँ। कैटल फीड का, हाँ। तो व्यापारी है और जो प्रोडक्शन करने वाला है निर्माता, वो पैसे वाले हो रहे हैं आपसे कमा के। सही बात है। आप खुद बनाइए ना अपना, सही है सरल सर। काम है। तो सर अपने फार्म पर इनका जो फीड का मैनेजमेंट कैसे क्या करते हो? कैसे आप अपने यहाँ पे ही बनाते हो? हम यहीं पे बनाते हैं। कैसे क्या क्या मिक्स वगैरह? देखो एक सरल फार्मूला हमने विकसित कर रखा है। अनाज 33%, दाल चूरी 33% और खड़ 33%। अच्छा। इनमें जो सस्ती मिले तो लो। जो अनाज आपको सस्ता मिले, मक्का के सीजन पे मक्का सस्ता है, बोलो। मक्का ले। मैं फिर बात करता हूँ कि मैं कोई न्यूट्रिशन का विशेषज्ञ नहीं हूँ, सही है सर। है ना। मैंने इस पे कोई थीसिस नहीं की, नहीं एज ए पर हम जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं। हाँ वही तो चीज़ अपने को तो वही ठीक है ना? चीज़ चाहिए। हमने यह करके और ठीक पाया तो इसको हम लगा रखे। सही है। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले जो निकला है और जो की ठीक रेट थी तो हमने जो खरीद लिया। सही बात। और जो 33% दाल चूरी, उसमें चना चूरी हो सकती है, उड़द चूरी हो सकती है, तुअर चूरी हो सकती है। 33% हम खल देते हैं, उसमें अच्छा। मूंगफली खल हो सकती है, अच्छा। सरसों खल हो सकती है, कॉटन सीड खल हो सकती है। तो सर ये सरसों खल थोड़ी सी चरकी है, वो खाने में तीखी होती है, अच्छा। हाँ। तो एकदम से नहीं खाती, पर आप उसको धीरे धीरे लाइए। तो अच्छा आप मतलब कॉटन सीड दे रहे हो अभी, किसी को 1 किलो दे रहे हो, तो आप 50 ग्राम सरसों खल डालने से चालू करिए। दूसरे दिन 75 डालिए, फिर 100 डालिए। 15 दिन 20 दिन में आप कॉटन सीड हटा दीजिए, सरसों लाइए। धीरे धीरे उसका कंटेंट बढ़ाइए। और सरसों लाएंगे तो आप देखेंगे कि दूध की मात्रा बढ़ी है, उतनी ही रही है, कम तो पक्का नहीं होगी। सही है। परंतु आप 40 रुपये 38 रुपये से 25 रुपये आ जाएगा। 25 पे आ गए। यहाँ ठीक पे है? कॉस्ट कटिंग होगी। कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। सही है सर। फिर आप जो बाजार की खल ला रहे हैं ना, या बाजार का जो पैलेट्स ला रहे हैं, उसमें क्या मिला हुआ है आपने क्या देखा है? क्या पता सही है? बात है। हाँ जब वो एक पैलेट्स के स्वरूप में आ गए तो उसमें मिट्टी भी हो सकती है। सही बात। अभी मैंने कुछ अभी थोड़े दिनों पहले कोई ऐसे ही वो आए थे मेरे पास, इसके निर्माण करते हैं कैटल फीड का। वो कहते हैं यूरिया रहित, मतलब इसमें यूरिया नहीं डाला हुआ है। हाँ हाँ। इसका अर्थ सीधा है कि किसी न किसी ने तो यूरिया डाला है, तभी आप बात कर रहे हो। तभी संसार में ये हो रहा है कि यूरिया रहित हाँ सही बात है ना। इसका मतलब ये है कि यूरिया हमारे केटल्स को, हमारी गाय को या हमारे पशुओं को खिलाया जा रहा था। वही बात होगी ना सर। और अभी भी खिलाया जा रहा है। सही बात है। वही बात होगी ना सर कि धुआं उठा है तो कहीं न कहीं आग भी लगी हाँ, होगी। अब यूरिया की कीमत क्या है? हाँ 300 रुपये का, 280 रुपये का कट्टा। हाँ। उसको हमको 40 रुपये में बेचा जा रहा है, या 35 रुपये में बेचा जा रहा है, या 25 रुपये में बेचा जा रहा है। हाँ। और हम अपने पशु को खिला के मौत के मुंह में जा रहे हैं। हमारे सामने हमारी गाय मौत के मुंह में जा रही है। तो सही। इस मार्केट में हम क्यों फंस रहे हैं? ये क्या चीज हम नहीं कर सकते बताओ? दाल चूरी मार्केट में नहीं मिल रही क्या? अनाज बाजार में नहीं मिल रहा है क्या? खड़ बाजार में नहीं मिल रही क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो वो मिला रहे हैं और हम नहीं मिला सकते? आप अपनी आंखों के सामने अपना बनाइए ना। सही है सर। ठीक है सर, इसमें एक और बात करूंगा। जैसे कि सर आप जैसे कंटेंट ये देते हो, सब मिक्स करके देते हो, तो इनमें अपच वगैरह ऐसी समस्या तो नहीं होती है? उसको बैलेंस कैसे करते हो फिर? मतलब इंडाइजेशन भी तो होता होगा, जैसे किसी को एसिडिटी वगैरह भी, तो मतलब इनको जानवरों में अलग टर्म में बोला जाता है, पर ऐसी समस्या भी इसके लिए हम ये करते हैं, महीने में 15 दिन मीठा सोडा अच्छा इनके फीड में डाल देते हैं। अच्छा। ये 100 किलो की में 1 किलो मीठा सोडा डाल दिया तो कितना हुआ? बहुत छोटा, 40-50 रुपये, 60 रुपये का हो गया आजकल। तो 60 रुपये का मीठा सोडा हो गया। रोज नहीं देना है। अच्छा। रोज देने से क्या है कि वो उसके आदी हो जाएंगे, फिर वो असर नहीं करेगा। हाँ हाँ। महीने में 10 दिन 15 दिन आपने दे दिया, फिर 15 दिन खाली। अच्छा। कट्टा ला के छोड़ा, खाली हो गया, खत्म हो गया। भाई अब ठीक है, अब 1 महीना कट्टा नहीं लाएंगे। फिर 1 महीना बाद कट्टा डाल दिया, भाई 1 किलो रोज डाल दो। सही है सर। तो अपच दूर हो जाएगी। 60 रुपये में आपका काम हो रहा है ना। सही है सर। आपको देना 30 ग्राम है, 40 ग्राम है। 40 ग्राम आपने दिया, 60 रुपये का किलो है, तो 6 रुपये का 100 ग्राम हुआ। 100 ग्राम। सही। 40 ग्राम कितना हुआ? और 2.5 रुपये का। हाँ। आपके 2.5 रुपये में वो काम हो गया।
सही है। आप क्यों महंगी दवाई महंगी दवाई उससे बैलेंस हो जाएगा मीठा सोडा से, अभी आप जो बिल दे रहे हो उससे बैलेंस हो जाएगा। उससे बैलेंस हो जाएगा। अब आप खुद स्वयं बिल का शरबत पी के देखिए, आपका डाइजेशन एकदम ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा। आप 10 दिन बिल पीजिए, आपको लगेगा मेरा पेट तो एकदम मस्त हो गया। अच्छा, वो फ्री में मिल रहा है, ज़्यादा ज़्यादा कहीं किसी से इकट्ठा करवाओगे 10-15 रुपए किलो मिल जाएगा। सर जैसे आप ये बातें कर रहे हो ना सर, आप मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं बुजुर्ग, जैसे जैन समाज से मिलते हैं कि यार ये कोई दवाई हो तो मेरे को बता दो, लोग पे करने को तैयार है। मैं बताता हूँ, एक बलराम साहू हैं जो उड़ीसा के हैं। उन्होंने पूरी उम्र चिकित्सा विभाग में ही काम किया, डिप्टी डायरेक्टर से या शायद डायरेक्टर से उड़ीसा में वो पशुपालन विभाग के रिटायर्ड हुए। उन्होंने पशु आयुर्वेद पे बहुत काम किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, अगर पशु चिकित्सक आपके पास ना हो, 400 पेज की पुस्तक है, 400 ही पेज की मल्टी कलर पुस्तक है। उसमें उन्होंने आपके आसपास की वनस्पति और आसपास के चारे, आसपास के आपके मसाले, आ जाओ निकल जाओ, नहीं वो वहीं रखना, उसको फोकस करके और विभिन्न पशुओं के रोग और उनकी अपने आसपास की वनस्पति और मसालों से चिकित्सा, उस पर पुस्तक लिखी। आपको थनेला हो जाने पे क्या करना है, अपच हो जाने पे क्या करना है, दस्त लगने पर क्या करना है, खुरपका मुंहपका हो जाए क्या करना है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। किसी को चाहिए मेरा नंबर आप डिस्प्ले में डाल दीजिए, मुझसे वो 400 रुपये की पुस्तक है, 400 रुपये में वो ले जाए। मैंने वो पुस्तकें मंगा के खूब गोपालकों को दी है। अच्छा सर, 400 रुपये की पुस्तक आपके एक बार भी काम आ गई तो 1000 रुपये का काम करेगी। सही बात है। और वो आपके रेफरेंस में मेरे को लगता है वो हर एक गोपालक के पास, हर एक पशुपालक के पास रहनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। और सर जैसे चीचड़ा आ जाए देसी इलाज क्या है ना, पेट में कीड़े हैं देसी इलाज क्या है, उसका दे, गाय में गर्भाधान की जांच करनी है देसी इलाज क्या है, सब उसमें लिखा है। 400 पेज की किताब है ये, 400 पेज की पुस्तक है, मल्टी कलर है। मल्टी कलर इसलिए दी है कि वो उड़ीसा के हैं। अच्छा, हर एक स्टेट में किसी भी पौधे का अलग अलग नाम है, नाम हो सकता है। सही बात है। तो उन्होंने उसका फोटो दे दिया, भाई आप इसको देख के समझ लो, पहचान लो, है ना। हाँ बहुत अच्छी पुस्तक। हाँ सर, जैसे कि आपने इतना खुला शेड बनाया, मतलब शेड एक ही बार में बनाया है या पूरा एक धीरे धीरे करके बनाया? नहीं, पहले तो हम छोटे बाड़े में थे जब एक गाय थी। अच्छा, उस साइड में थे। हाँ, तीन गायें थी तब तक छोटे बाड़े में थे। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी गई हम बदलते गए। ये शेड तो काफी बाद में बना, ये शेड भी पहले थोड़ा था, फिर धीरे धीरे, पर कल्पना हमारे में स्पष्ट थी हमें बड़ा करना है और इस तरह से बड़ा करना है। तो हमने शुरू से ये 10 फीट की 12 फीट की गैलरी छोड़ी, तो कभी ट्रैक्टर आकर के अंदर तक जाए तो भी कभी आवश्यकता पड़े। पर यहाँ पर हमने देखो, आपने ये किले लगा रखे हैं, छोटे बछड़े गाय बांधनी पड़ी, कभी ऐसी इमरजेंसी आ गई तो इस पे फाटक लगा दिया, इधर भी फाटक लगा दिए और यहाँ ये बाड़ा बन गया, छोटा बाड़ा बन गया। सही है। काम करने से आता है। सही है सर। अब जैसे मैं बात करूंगा सर, जैसे आप दूसरी चीज़ जैसे गोवर्क वगैरह वो तो सेल कर रहे हो, गोबर भी सेल कर रहे हो, उससे तो आपने वैल्यू एडिशन की बात की कि ये इन चीज़ों से भी अपन अच्छा दूध पे नहीं जाओ सिर्फ, पर आपका दूध कहाँ सेल होता है? चित्तौड़ शहर में। चित्तौड़ शहर में। कस्ट क्या रेट सेल करते हो आप? अभी हम 65 रुपये तक दे रहे हैं, पर हमने मन बनाया है जल्दी 70 रुपये 70 करने का विचार है। अच्छा, एक टाइम का 125 लीटर दूध होता है। हाँ, तो दोनों टाइम का मिला के मतलब 250 लीटर। तो सर मतलब एक दिन का बिल वगैरह कैसा कितना क्या बनता है? अभी हमने इस पे वो हमारे जो उस ऐप है उस सरल डेयरी करके ऐप है, उसमें डाला हुआ है तो उसमें आ जाता है। अच्छा, महीने में एक अपने आप बिल जनरेट हो जाता है। तो ऑटोमेशन इन चीज़ों में तो लाओ ना। हाँ, आप जैसे ये बात पहले ही कर चुके हो आप। हाँ। कि आपके पास कैलकुलेटर, कंप्यूटर सब कुछ होना चाहिए। करो ना। हाँ, आप डेट लिखो भाई, कौन सी गाय कब गाभिन हो रही है, कौन सी गाय कब ब्याएगी। ब्याने से पहले उसको 1 महीना पहले, जैसे हमने अलग शेड बना रखा है, ब्याने से पहले हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, उसकी अलग खुराक होगी। उसको बच्चा बड़ा हो गया है, उसको अलग खुराक चाहिए, बच्चा देने वाली है तो उसको अलग रख देते हैं। ये सब आप भी करिए। सही है सर। नहीं, पर मतलब जैसे कि दूध हमारा जितना चला जाता है वो 65 रुपये है, अब 70 करने वाले हैं। वो बोतल में पैक होके जाता है। अच्छा, कांच की बोतल में आपने पहले बात की। हाँ, थैली में हम नहीं देते क्योंकि थैली गाय को नुकसान पहुंचाती है। लोग सड़क पे फेंकते हैं। हमने एक जगह कहीं पढ़ा है कि इस दुनिया में या देश में जितनी सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक है उसमें 30% योगदान डेयरी प्रोडक्ट का। डेयरी प्रोडक्ट का, तो उसको हमें तो कम से कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके जितनी सरकारी और अर्ध सरकारी डेयरियाँ हैं, सरस और मदर डेयरी, अमूल डेयरी, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कम से कम दूध में तो
अब आजकल उसके एजी पेपर और दूसरे विकल्प आ गए हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, धरती पे नष्ट हो जाते हैं, गाय के पेट में भी नष्ट हो जाते हैं, उन पे लाओ। सही बात है। कम से कम गोपालकों का इतना तो भला करो। हाँ, अनुदान मत दो, उन पे काम करो। तो ये करो ना, सही बात है। ये कर सकते हैं। सही तो वो चला जाता है, बाकी बचता है उसका हम घर पे घी बनाते हैं, बिलोना पद्धति से ही घी बनाते हैं। हाँ। घी अभी हमारा 2000 रुपये लीटर जा रहा है। अच्छा। और प्राय डिमांड बनी रहती है। आप घी आसपास से सेल करते हो या फिर बाहर से भी कोई मांगे तो? बाहर पूरे देश में कुरियर से भेजते हैं। अच्छा, अपनी फर्म किस नाम से अगर आप तक पहुंचे तो लोग? गौतम एंटरप्राइजेज के नाम से है, अमेजोन पे भी है रजिस्टर्ड है, फ्लिपकार्ट पे भी रजिस्टर्ड है, और डायरेक्ट कोई मेरे से संपर्क करे तो हम यहाँ से भी कुरियर आपका से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी मैं इसमें डाल दूंगा, तो मेंशन कर आपसे दीजिए। कोई डायरेक्ट। सीधा अगर चाहे हाँ, तो एकदम शुद्ध देशी गाय का देशी पद्धति से बनाया हुआ घी मिल जाएगा। घी मिलेगा। घी मिलेगा। और सर बहुत सारे चित्तौड़ के आसपास के भी लोग हैं जो बाहर के भी हैं, तो वो गिर खरीदना चाहते हैं, प्योर गिर गाय। तो आप यहाँ से गाय भी सेल करते हो या बछड़ियाँ भी सेल करते हो, और जो बछड़े हैं वो भी सेल करते हो जिसको ब्रीडिंग के पर्पज से? देखो, हमेशा तो हमारे यहाँ बछड़ी गाय उपलब्ध रहती है, ऐसा नहीं कह सकता। कुछ अतिरिक्त हो जाने पर हम देते हैं। देते हो? पर देने से पहले ठीक से छानबीन करते हैं कि वो ठीक से रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अच्छा। आमतौर पे क्या होता है, हमारा कुछ शुरुआत में कटु अनुभव रहा, लोग जोश में गाय ले जाते हैं, और जो गलतियाँ सब लोग करते हैं वो भी करते हैं। अब जैसे गाय यहाँ खुली है, आराम से घूम रही है, जब मर्जी चाहे जल पीती है, जब मर्जी चाहे खड़ी है, चारा खाती है, जहाँ मर्जी चाहे छाया धूप में बैठती है। गोपालक सामान्य रूप से 1 या 2 गाय 5 गाय ले जाते हैं, वो उसको बांध देते हैं। सही है। तो वो डिप्रेशन में आ जाती है, दूध कम हो जाता है। वहाँ जाते ही उसका दूध कम होता है तो उसको लगता है हमने धोखा कर दिया। सही बात है। ठीक है, इसके पीछे ये कारण है। 2, 5, 10 दिन वो रखने के बाद फिर मेरे को फ़ोन करता है, भाई साहब तो दूध ही नहीं दे रही। फिर मैं क्या कहूँ उसको। सही बात। फिर वो वापस लाते हैं, तो मैं स्वीकार भी करता हूँ, हमने शुरुआत में बहुत स्वीकार की, तो उस लैक्टेशन में वापस वो उस मिल्किंग पे नहीं आएगी। सही बात है, जो अपने यहाँ पर पहले ऑलरेडी चल रही थी। मानसिकता डिस्टर्ब हो गई। सही बात है। तो फिर उस लैक्टेशन में नहीं आती और हमें पूरे लैक्टेशन लगभग 7 महीने तक वो उस घाटे को सहन करना पड़ता है। सही है सर। मतलब आपका कहने का मतलब, अगर आप यहाँ से फ्री घूम रही तो आपके फार्म पे भी जाने पर भी फ्री घूमनी मेरा चाहिए। ये मानना है कि जिस अवस्था में यहाँ से आप गाय लेंगे, प्राय वैसा एनवायरनमेंट आप वहाँ बनाने का प्रयास करोगे तो उसके आसपास का दूध वो देगी। एक बात। दूसरी बात है कि आप यहाँ आइए 2 बार 4 बार 6 बार, उस गाय को देखिए, उसके साथ अपनत्व बनाइए, आपके दूध दोने वाले को लाइए, उसके पास बैठिए, उसके साथ अपना एक रिश्ता कायम करिए, अपना एक संबंध बनाइए, फिर उस गाय को ले जाइए। गाय वस्तु नहीं है। सही है। गाय मनुष्य से ज़्यादा संवेदनशील प्राणी है। उसके साथ उतनी संवेदना से आप बात करोगे तो वो आपके सब कष्ट हरेगी। जैसे और आपने उसको पशु मान के ट्रीट किया तो वो आपको पशु बना देगी। बिल्कुल सर, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि जैसे ही आपने नाम पुकारा, हाँ, और आपका और उसके साथ कनेक्शन, मैयाओं के नाम है, सब अपने नाम समझती है। वहाँ जाकर के आप मिलते के समय आते हैं तो गाय का नाम लिया और उसका बछड़ा दौड़ के आता है। अच्छा। और दौड़ के आके वो अपनी गाय के पास जाता है। हाँ। बछड़ों का बड़ा अलग है, हमने इनके साथ तो नहीं रख रखा। सही है सर। जिसका नाम लेंगे वही आएगा। सब खुल जाएंगे तो यहाँ अव्यवस्था हो जाएगी ना। हाँ। तो वो जो ग्वाला है वो वहाँ जाके खड़ा रहता है और वो बछड़ा अपने आप समझ जाता है मेरा नंबर आ गया। अच्छा। वो फाटक के पास आ जाता है। हाँ। फिर उसका नाम पुकारते हैं। हाँ। वो आकर के आता है, फाटक खोलते, वही निकल करके सीधा जहाँ गाय बंदी है वहाँ जाएगा। वही जाएगा। हाँ। तो ये संवेदनशीलता गाय में है। सही है सर। तो मैं एक और बात इसी प्रसंग में कह देता हूँ कि ये संवेदनशीलता पशुओं में केवल गाय में है। मेरा तो मानना है प्राणियों में एकमात्र गाय में है। सही है कि सर। वो 1000 बछड़ों में से अपना बछड़ा पहचान सकती है ना। सही। और बछड़ा 1000 गायों में से अपनी माँ को पहचान सकता है। सही है। आज जब मनुष्यों में ये समस्याएं आ रही है कि हमारे बच्चे बड़े होने पर हमारे प्रति संवेदनशील नहीं रह रहे, सही बात है। वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। सही है। और जो वृद्धाश्रम में नहीं है वो कष्ट पा रहे हैं अपने घरों में। सही बात है ना, जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह से अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही है। उसके मूल में कहीं ये भी कारण है कि हमने संवेदनशीलता सिखाई नहीं। हमने अगर उनको बचपन में या पूरी आयु गाय का दूध पिलाया होता, या हमारे घर में गाय होती, तो हो सकता है ये संवेदनशीलता उसमें आती कि वो अपने माता पिता को वृद्धावस्था में पहचान पाते। हमने भैंस का या थैली का दूध पिलाया ना, तो वो संवेदनशीलता की कमी आ गई। सही है सर। अगर हमारे घर में गाय होती या उसने गाय का दूध पिया होता
तो संवेदनशीलता उसमें आती है, वो अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्यशील रहता है, संवेदनशील रहता है। सर जो ये बात आप बता रहे हो ना, विदेश के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गाय के साथ में उनके बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उनसे बॉन्डिंग मजबूत हो। अभी मैं एक हमारे मित्र ने हमें बताया कि अमेरिका में काउ हीलिंग थेरेपी ये बढ़ रही है। हाँ वो पर्चे में लिखते हैं कि आपको काउ हीलिंग थेरेपी की जरूरत है। हाँ ये क्या है, वहाँ कुछ व्यक्तियों ने गाय पाल रखी है, हाँ वो दूध का ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते। हाँ आप जाते हो वहाँ कुछ डॉलर देते हो, हाँ वो रसीद काट के आपको गाय के बाड़े में छोड़ देते हैं। हाँ वो गाय आपके मनुष्यों के साथ फ्रेंडली है, आप उनके साथ रहते हो, उसके ऊपर सोते हो, उसको हाथ फेरते हो, उसके साथ पड़े रहते हो, वो आपको चाटती है या नहीं चाटती है, पर वो आपके साथ रहती है। और इसकी वो एक निर्धारित शुल्क लेते हैं, और उनका ये प्रयोग इसलिए सफल हो रहा है कि मानसिक विकार, जो मानसिक असंतुलन पैदा हो रहा है मनुष्यों में, जो तनाव है वो दूर हो रहा है। तो इसके लिए वो भारतीय मूल्यों में 5,000 से अधिक 1 घंटे का चार्ज करें। हमारे यहाँ निःशुल्क है। निःशुल्क है। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, कभी भी इस थेरेपी के लिए आओ और किसी भी वाड़े में जाकर के किसी भी गौमाता के साथ मजे से रहो। एकदम निःशुल्क है, हम कोई शुल्क नहीं लेते। सही बात है। हाँ। बस वो मिल्किंग का टाइम नहीं हो जब ये वाले डिस्टर्ब ना हो। सही। बाकी आप आइए, इनके साथ रहिए, आप जब भी आपके तनाव हो आप यहाँ आइए, इस तनाव को रिलैक्स करिए, किसी दवा की जरूरत नहीं है। अभी तक है ना सर, हमारे देश में ऐसा बोला जाता है कि मतलब अभी तक इतना लोग सोच नहीं रहे कि आप जानवरों के साथ या फिर छोटे बच्चों के साथ टाइम बिताओ, अगर आप तनाव में हो तो उनके साथ बिताओ। तो जो बात आप बता रहे हो विदेश में, तो ये बिल्कुल सही है, और धीरे धीरे उनको भी पता चलेगा कि इनके को टाइम देना, इनके साथ में रहना कितना ज़रूरी है। भाई हम देखो, सारे संसार में केवल मनुष्य ही इतना स्वार्थी है कि वो पीढ़ियों के लिए धन संचित करना चाहता है। सही है। गाय को अभी चारा मिल गया, शाम को क्या होगा ये चिंता नहीं करती। इस कुत्ते को भी अभी खाना मिल गया तो शाम को क्या होगा ये चिंता नहीं करता। सही। इसलिए ये तनाव रहित है। सही बात है ना। है। हम इनको तनाव दे सकते हैं, सही। ये हमको तनाव नहीं देंगे। सही। ये हमारा तनाव रिलीज ही करेंगे। सही है। आपने मैंने कहीं पढ़ा था एक थीसिस, जिन लोगों ने किसी भी प्रकार का पेट पाल रखा है, पालतू पशु पक्षी पाल रखा है, उनमें आत्महत्या की दर बहुत कम है। सही बात है। किसी के घर में कुत्ता भी है, हालांकि मैं कुत्ते को पालने का समर्थन नहीं करता, अगर कुत्ता भी है तो वो एक बार की आत्महत्या नहीं करेगा। सही बात है सर। मैं इस टॉपिक को सर ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, पर सर ऐसी कंडीशन आ गई कि अभी लोग विदेशी कुत्तों को ज़्यादा पाल रहे हैं, हमारी देसी ब्रीड तो विलुप्त होती जा रही। शहरों में ऐसी कंडीशन है, बहुत सारी शहरों में जिनको खाने को टाइम का एक रोटी तक नहीं मिल पा रही, तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। उन पर भी हमारे जो प्रोफेसर साहब थे वो अक्सर इसी पे बात करते थे कि हमारी देसी ब्रीड तो ख़त्म होती जा रही है। शहर के लोगों को ये किन प्रकृति ने जहाँ जो पैदा किया वो वहाँ के अनुकूल था तभी पैदा किया। सही बात है। ठीक है ना, खाद्य हो, वनस्पति हो, पशु पक्षी हो, जीव मात्र, सही है, सब वहाँ के लिए अनुकूल है तभी पैदा किया। सही है सर। है ना। आप सर्दी में आम खाओगे तो आप बीमार होगे। सही। ठीक है ना। तो ये गर्मी में ही पैदा किया कि उसी समय खाने के लिए है। ठीक है सर। और ठीक इसी तरह से जो अपने कुत्ते हैं या जीव मात्र हैं, वो यहाँ के लिए, जो यहाँ का कुत्ता सर्वाधिक अच्छा है। सही बात। हमने भी शुरुआत में एक रॉटवीलर पाला, बहुत ज़्यादा तो उसकी कॉस्टिंग आ रही थी। हमारे को चाहिए था, अभी यहाँ सुरक्षा रात में कौन करेगा, वाले दिन भर काम करते हैं, सो जाते हैं। रॉटवीलर वाला बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आई और वो सर्वाइव नहीं कर सका। सही बात है। यहाँ की सर्दी, यहाँ की गर्मी, तो वो अंत में मर गया। सही। और जो हमारे ये सामान्य कुत्ते हैं ना, ये बिस्किट का 1 पैकेट, रोटी 2 रोटी, उसमें हमारी सुरक्षा अच्छे से कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रेम देते हैं, एक आध रोटी देते हैं, कभी मैं बिस्किट लाता हूँ तो दे देता हूँ, उतने में हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। अच्छा है। तो ये कम कॉस्ट में अगर अच्छा परिणाम चाहिए तो आपको जो प्रभु ने दिया है उसको स्वीकार करें। ये देखिए, ये गोकास्ट है। अब ये इधर मशीन पड़ी है, देखो आप फोकस करो। अच्छा। ये कोई 55,000 रुपए की मशीन, वो जो बाहर पड़ी हो। हाँ। केसरिया रंग की, उससे ये गोबर से बनती है। इसके बीच में होल है, और ये जो होल है ये इसलिए किया है कि इसके जलने में आसानी रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। अच्छा। बहुत अच्छी प्रकार से जलती है। इससे हमने यहाँ भी दाह संस्कार किया है, बेगू में 2 दाह संस्कार किए हैं, और बहुत आराम से अच्छे दाह संस्कार जिसमें सिंगल 1 लकड़ी नहीं लगी। अच्छा। यहाँ चित्तौड़ वाले में तो एक भी लकड़ी का अंश हमने नहीं रखा, और केवल इससे दाह संस्कार करके हमने दिखाया। अच्छा।
अभी होलिका दहन में हमने यहाँ से भीलवाड़ा एक होली बनाई। अच्छा। आप देखो होलिका में कितना अपवित्रता होती जा रही है। कांटे, लकड़ियाँ, कचरा सब मिला करके एक होली बना देते हैं और उसको जला देते हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता है। और हमारे पर्व जो है वो प्रकृति को और धरती को सुखी करने के लिए बने थे। सही है। और प्रकृति धरती सुखी रहेगी तो मनुष्य सुखी रहेगा। तो किसी समय में हम उपलों की होली बनाते थे और उसमें समीदा डाल करके यज्ञ करते थे। आज उसकी जगह हम लकड़ियाँ जला रहे हैं, कांटे जला रहे हैं। जो मिल गया वो डाल। हमने अभी प्रयोग किया भीलवाड़ा में एक 11,108 कंडों से होली बनाई। अच्छा। और इस गोकास्ट को 5 कुंटल ये गोकास्ट रखा, 2 किलो कपूर रखा, 10 किलो हवन समीदा रखी और इससे होली बनाई। और पूरे मोहल्ले को, पूरे उस आसपास के वातावरण को बहुत आनंद आया। और कॉस्टिंग लगी उनकी, पर पर्व के लिए हम वैसे भी खर्चा करते हैं। हम बड़ा डीजा लगा देते हैं और खर्चे करते हैं। तो उसकी जगह अच्छी जगह खर्च करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा हमने किया और उसका परिणाम आया कि सबको अच्छा लगा। सही है। तो होली पर यह प्रयोग हो सकता है। अभी जो दाह संस्कार है, एक व्यक्ति जाता है और एक पेड़ को साथ ले जाता है। तो सर ये इस पाप से तो बच सकते हैं ना। सही सर। एक दाह संस्कार में कितना किलो इसकी भाई हमने पहली बार किया था तो 400 किलो डाले थे। 400 किलो डाले थे। 8 रुपए किलो हम ये दे रहे हैं। 3200 रुपए में एक दाह संस्कार हुआ था। और उसमें बहुत सात्विक दाह संस्कार हो गया। पेड़ को जलना नहीं पड़ा। दूसरे दिन जब हम अस्थियां लेने गए तो वो गर्म नहीं थी। अच्छा। आमतौर पे तीसरे दिन जब अस्थि लेने जाते हैं तो कोयले जलते रहते हैं, लोगों के हाथ जलते हैं, पानी डाल के उसको ठंडा कर। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छी अस्थियां मिल गई, आराम से मिल गई, सात्विक दाह संस्कार हुआ। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ परंपरा है कि उसके बाद जो राख होती है उसको हम नदी में प्रवाहित करते हैं। तो जो इसकी राख है वो पानी को स्वच्छ करती है। उसको चार्ज का एक व्यापार खड़ा कर दिया करोड़ों अरबों रुपए का। और फिर हमको कैंसर हो गया क्योंकि हम उसका अंश हमारे शरीर में आ रहा है। उसके स्थान पर अगर इस गोबर की राख की एक चुटकी अगर हम मटके में डाल दें तो वो चार्ज वाटर हो जाएगा। अभूतपूर्व परिणाम अपने घर में मिलने लगेंगे। अच्छा। अभी हमने इसकी राख भी बेचना चालू कर दिया है। अच्छा। राख भी बेच रहे हो? और अमेजोन पे उसको किया है परसों 100 रुपए का एक पाउच है। अच्छा। और लगभग मेरे ख्याल से 250 ग्राम का पाउच है। अच्छा। हाँ, तो इसकी राख भी हम 400 रुपए किलो बेच सकते हैं। अच्छा। तो ये प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप गोबर पे फोकस करोगे तो कहीं और दिखेगा ही नहीं कुछ। सही बात है। चारों तरफ देखोगे तो बहुत चीजें अनमोल पड़ी है। बिल्कुल सर। अभी हमने गाय जो पहला दूध देती है, हाँ, उस पे सर्च की, हाँ, और वो होता है बोवाइन कोलेस्ट्रॉम। हाँ, तो फर्स्ट टाइम जो पहले 5-7 दिन खीस करके कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बड़ी कहते हैं, खीस कहते हैं। हाँ, वो बोवाइन कोलेस्ट्रॉम बहुत हैवी प्रोटीन और विटामिन्स का स्रोत है जो प्राकृतिक है, जो बच्चों को पूरी आजीवन इम्यूनिटी प्रदान करता है। हाँ, हाँ, ठीक है ना। गाय अपना संपूर्ण उसमें देती है। और अभी जब हमारी गाय को प्रसव होता है तो गाय अपनी पूरी ताकत लगाती है और वो बनता है 4 लीटर 5 लीटर, किसी अच्छी गाय का 8 लीटर भी होता है। बछड़ा पीता है 1-1.5 लीटर, बच जाता है। अच्छा। हमने उस पर खोज की तो जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो आपने कहा ना सेरेबल पाल्सी, सीपी के जो रोगी हैं, उन बच्चों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वो हमने उसको ड्राई पाउडर में कन्वर्ट किया और ड्राई पाउडर हम कुछ बच्चों को दे रहे हैं और उसके अभूतपूर्व परिणाम आए। अच्छा। और इसी तरह से जो बच्चे कमजोर हैं, हाँ, थोड़ी सी सर्दी में जिनको जुकाम लग जाती है, थोड़ी सी गर्मी में जिनको लू लग जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाते, इम्यूनिटी कमजोर है, उनको रोज वो देना चालू किया तो वो बीमार होना बंद हो गए। ये जो परेशानियां थी ठीक हो गई, वो स्वस्थ हो गए। अभी जो बच्चे अपने जिम में जाकर के अप्राकृतिक रूप से वो विटामिन और पता नहीं क्या सप्लीमेंट वगैरह लेके, हाँ, क्या क्या खा रहे हैं, ये प्राकृतिक स्रोत भगवान ने उनके लिए भेजा है। सही है। इसको हम हमारे उस फर्म से मार्केटिंग करके दे रहे हैं, बहुत अच्छा परिणाम है। अब ये अभी तक व्यर्थ जा रहा था। सही है। आज हम उसको 4000 रुपए किलो बेच रहे हैं ड्राई पाउडर बना करके। सही है। तो इधर फोकस करिए। सही है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। हम फर्जी चीजें दुनिया में बिक रही है मार्केटिंग करके, हमारे पास असली चीजें हम उसको बेच नहीं पा रहे। सही बात। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो देसी
गाय का पालन करना चाहते हैं, इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। आप सिर्फ ना दूध के पीछे भागिए, आप इसके गोवर्क बना सकते हो, इसकी जो ईंट बना सकते हो। इसके अलावा आप गोबर बेच सकते हो, गोबर को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करके बेचोगे तो उससे और ज़्यादा दाम मिलेगा आपको। 10 रुपए किलो तो मिनिमम रेट है। 10 रुपये किलो तो मिनिमम रेट है। और अगर आप यहाँ से दूध खरीदना चाहते हो तो दूध मिलेगा, घी चाहिए तो घी मिलेगा। और अगर आपको ये जो गोबर की ईंट चाहिए, अगर मतलब सब जलाने के लिए आपको ज़रूरत है, वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। मैं सर से लगातार मिलता रहूँगा। अब मुझे आशा है कि आपका सानिध्य मेरे ऊपर बना रहे, लगातार मुझे गाइड करते रहो, ताकि है ना आपकी आवाज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता रहूँ। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये गोमाता की आवाज़ है। आप इसे पहुँचाइए, और गाय पलेगी तो गाय बचेगी। बिल्कुल सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।